समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना। प्रिय सनातनियों, आज से हम सत्संग की एक ऐसी शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम ना केवल सनातन धर्म क्या है इस पर चर्चा करेंगे, इसे हर प्रकार से खोल खोल कर वाजे करेंगे, परंतु सनातन धर्म पर उठने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देंगे। इससे पहले कि हम अपनी सत्संग का आगाज करें, इसकी शुरुआत करें, हमारे कुछ संदेश हैं आपके लिए। तो इस संसार के लिए, इस विश्व के लिए, इस संसार, इस विश्व के एक एक सनातनी के लिए हमारा जो परम संदेश है, सबसे पहला संदेश है, वो ये है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस संसार में जो कोई भी है, हर किसी को कोई ना कोई प्रिय होता है और है। किसी को उसके माता पिता प्रिय हैं, तो किसी को उसकी संतान, किसी को उसके दोस्त प्रिय हैं, तो किसी को उसका धन दौलत। इस संसार में जैसे हर किसी को कोई ना कोई प्रिय होता है और है, बिल्कुल वैसे ही कोई है जो हमें भी इस संसार में सबसे बढ़कर प्रिय है। ना केवल सबसे बढ़कर, परंतु हमें अपने प्राण से भी बढ़कर प्रिय है। हमें उससे अपने प्राण से भी बढ़कर प्रेम है। और जानते हैं वो कौन है? वो है सनातन धर्म और इस संसार का, इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का एक एक सनातनी। हमें सनातन धर्म और इस विश्व के, इस संसार के, इस ब्रह्मांड के एक एक सनातनी से अपने प्राण से भी बढ़कर प्रेम है। वो हमें अपने प्राण से भी बढ़कर प्रिय है। तो जो प्रिय होते हैं, जिनसे प्रेम होता है, जिनसे प्यार, जिनसे मोहब्बत होती है, अगर वो किसी संकट में हूं, किसी समस्या में हूं, तो क्या जीवन में कोई सुख, कोई शांति, कोई अमन रहता है, कोई सुकून रहता है? नहीं। तो जब तक सनातन धर्म और इस विश्व का कोई एक सनातनी भी संकट में है, किसी समस्या का शिकार है, तो हमारे जीवन में कोई सुकून नहीं है, हमारे जीवन में कोई अमन, कोई शांति नहीं है, हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है। हमारे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, और वो है सनातन धर्म को और इस विश्व के, इस संसार के, इस ब्रह्मांड के एक एक सनातनी को संकट से निकालना, समस्याओं से निकालना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनको तकालीफ से, उनको मुसीबतों से, उनको परेशानी से, उनको तकलीफों से निकालना। और आप ये भी जानते हैं कि संसार में हर किसी ने अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई मकसद बनाया हुआ है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो जैसे हर किसी ने अपने जीवन का कोई ना कोई मकसद बनाया हुआ है, कोई ना कोई लक्ष्य बनाया हुआ है, और उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही हमारे भी जीवन का एक लक्ष्य है, एक मकसद है। जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, उस मकसद को पूरा नहीं कर लेते, तब तक हम 1 इंच क्या 1 मिलीमीटर भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की, किसी भी किस्म की किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। यहां तक कि हमें उसे प्राप्त करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए प्राण भी त्यागने पड़े, तो हम अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करेंगे। और हमारा वो मकसद, हमारा वो लक्ष्य क्या है? वो है सनातन धर्म और इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के, इस संसार के एक एक सनातनी की रक्षा करना, उसे हर प्रकार के संकट से निकालना, उसे आज जिस जिस समस्याओं का सामना है, उन तमाम प्रकार की, सभी प्रकार की समस्याओं से
निकालना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। ये हमारे जीवन का मकसद है, लक्ष्य है, और केवल यही लक्ष्य है। हम इसकी प्राप्ति के बगैर पीछे नहीं हटने वाले। अब इसके लिए हमारा इस विश्व के, इस संसार के, इस ब्रह्मांड के एक एक सनातनी से सवाल है कि आप यही प्रश्न अपने आप से करें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का मकसद क्या है, आप इस धरती पर, इस दुनिया में क्यों आए हैं, इस संसार में क्यों आए हैं। अगर आपका भी यही लक्ष्य है, यही मकसद है, तो फिर आए, हमारे साथ जुड़ जाएं। आज समय आ गया है कि इस विश्व के, इस संसार के एक एक सनातनी को एकजुट होकर सनातन धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म और इस संसार के, इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के एक एक सनातनी को संकट से निकालना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो अगर आप के जीवन का भी यही मकसद है, यही लक्ष्य है, तो आएं, आगे बढ़ें और हमारे साथ मिलकर हम सब एकजुट हो जाएं और इस लक्ष्य को पूरा करें, इस लक्ष्य को प्राप्त करें। इस संसार के हर सनातनी के लिए हमारा जो दूसरा संदेश है वो ये है, आप जानते हैं कि इस संसार में जो भी आता है उसका जाना तय है, वो चला जाता है। जिसका भी जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी तय है। जिसकी भी शुरुआत होती है उसका अंत भी है, और हर अंत एक नई शुरुआत का नाम है। यह इस ब्रह्मांड का नियम है। आप किसी भी शय में विचार कर लें, जो भी शय वजूद में आती है, सामने आती है, वो मिट जाती है, उसका अंत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। आप किसी भी जीव की मिसाल ले लें, किसी भी प्राणी की मिसाल ले लें, किसी भी शय की मिसाल ले लें, जब आप उसमें विचार करेंगे, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो आपके सामने यह आएगा कि जिसका भी जन्म होता है बिलाहर उसकी मृत्यु भी तय है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे आप जानते हैं कि दिन है तो सदा दिन नहीं रहता, हर गुजरते लम्हे के साथ जैसे जैसे समय गुजरता है तो वो दिन रात की तरफ सफर करता है। फिर एक समय आता है जब दिन का अंत हो जाता है और रात आ जाती है। तो फिर रात भी सदा नहीं रहती। जैसे जैसे समय गुजरता है, हर गुजरते लम्हे के साथ रात जो है वो अपने अंत की तरफ बढ़ रही होती है, सफर कर रही होती है। फिर एक समय आता है कि रात की जगह दिन आ जाता है। तो ये जो रात और दिन का चक्कर है, ये ईश्वर का आपसे कलाम है। ईश्वर आपसे बात कर रहा है, ईश्वर आपसे बता रहा है कि आज जो है उसने सदा नहीं रहना, उसकी मृत्यु हो जानी, उसका अंत हो जाना है। और हर किसी का जो अंत है उसकी एक नई शुरुआत है। हर जो शुरुआत है उसका अंत है, हर अंत जो है वो एक नई शुरुआत का नाम है। ये इस ब्रह्मांड का, ईश्वर का नियम है। ये नियम ना ही टूटा है, ना टूट सकता है, ना कभी टूटेगा, ना कभी इस नियम के खिलाफ हुआ और ना ही कभी इस नियम के खिलाफ हो सकता है, ना होगा। जब ये इस ब्रह्मांड का नियम है, ईश्वर का नियम है, ये कानून है, ये लॉ है, तो फिर जरा गौर करें, जरा विचार करें, आज जो समय चल रहा है क्या सदा यही समय रहेगा? नहीं। बहुत सरल सा उत्तर है कि नहीं, सदा समय ऐसा नहीं रहेगा। आज जो युग इस दुनिया में चल रहा है, जो विश्व में युग चल रहा है, क्या सदा यही युग चलता रहेगा? तो बहुत सरल सा उत्तर है, नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका अंत भी है, इसका जन्म हुआ था, इसकी मृत्यु भी है। तो अगर आप में से किसी से भी यह प्रश्न किया जाए कि इस समय, इस दुनिया में, इस विश्व पर, इस संसार पर कौन सा युग चल रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? कौन सा व्यक्ति है जिसको यह ज्ञान नहीं है कि इस समय, इस विश्व पर, इस दुनिया पर जो युग चल रहा है उसे कलयुग कहते हैं, वो कलयुग है। क्यों? क्योंकि हर तरफ आपको क्या नजर आ रहा है? धोखा, फ्रॉड, झूठ, जलजले यानी भूकंप, बाढ़ आ रही हैं, सुनामी आ रहे हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं जो हैं उन्होंने सर उठाया हुआ है।
पूरे विश्व को अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना है, अनेकों प्रकार के संकट जो हैं वो सर उठाए हुए हैं। उन्होंने इस पूरे विश्व को अपने घेरे में लिया हुआ है। अनेकों प्रकार के रोग, अनेकों प्रकार की समस्याएं। तो ये ना केवल कलयुग चल रहा है, परंतु ये जो कलयुग है उसकी पीक है, उसकी कलयुग अपने अंत पर है। हम आपको एक डेट बताने जा रहे हैं, एक तारीख। उस डेट को आप नोट कर लें, अपने पास सेव कर लें। दुनिया का, इस संसार का हर सनातनी, इस संसार के सभी सनातनी इस डेट को अपने पास नोट कर लें, लिख लें। और वो डेट है 8 फरवरी 2024, यानी 8 फरवरी 2024। 8 फरवरी 2024 का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन किसी की मृत्यु होने जा रही है तो किसी का जन्म, किसी का अंत होने जा रहा है तो किसी की शुरुआत। और आप जानते हैं कि किसकी मृत्यु होने जा रही है, किसका अंत होने जा रहा है। 8 फरवरी 2024 को यह वो दिन है जिस दिन कलयुग का अंत होने जा रहा है और सतयुग की शुरुआत होने जा रही है। कलयुग का खात्मा होने जा रहा है और सतयुग की इब्तिदा होने जा रही है। कलयुग की मृत्यु होने जा रही है और सतयुग का जन्म होने जा रहा है। इसके बारे में हम आपको हर प्रकार से ज्ञान देंगे, लेकिन आगे चलकर अभी हमारा आपके लिए यह संदेश है कि आप अपने आप से यह प्रश्न करें कि क्या आप इस तब्दीली के लिए रेडी हैं? क्या आप इस तब्दीली के लिए तैयार हैं? अब समय बदलने जा रहा है, समय का चक्कर बदलने जा रहा है। अब एक युग के खात्मे और नए युग की इब्तिदा, नए युग की शुरुआत का समय आ गया है। एक युग के खात्मे और नए युग की शुरुआत का मतलब क्या है? इसका मानी क्या है? इसका मानी यह है कि इस समय जो सरकारें इस दुनिया पर, इस विश्व पर राज कर रही हैं, ये सरकारें नहीं रहेंगी। इस दुनिया में जो पॉलिसियां, जो नियम आज राज हैं, ये नियम, ये पॉलिसियां नहीं रहेंगी। आज जो शक्ल सूरत आज आपको इस दुनिया की नजर आ रही है, जो संस्कृति आज आपको दुनिया में नजर आ रही है, इस विश्व में नजर आ रही है, जो सिविलाइजेशन, इसके मिटने का, इसके अंत का समय आ गया है। आज आपको इस विश्व पर, इस धरती पर जो लकीरें नजर आ रही हैं बॉर्डर के नाम पर, बॉर्डर्स के नाम पर, बॉर्डर सिस्टम, इसके मिटने का समय आ गया है। आज जो आपको ये जो सिविलाइजेशन नजर आ रही है, तहजीब नजर आ रही है, इसके अंत का समय आ गया है और इसकी शुरुआत होने जा रही है 8 फरवरी 2024 को। आप खुद देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे इस दुनिया में, इस विश्व में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियों को होते हुए। 8 फरवरी 2024 वो दिन होगा जिस दिन इस दुनिया की सरकारें बदलना शुरू हो जाएंगी। इस दुनिया में जो सरकारें हैं, उनकी जो पॉलिसियां हैं, उनके जो नियम हैं, वो बदलना शुरू हो जाएंगे। आज जो तरजीहात हैं, ये तरजीहात बदल जाएंगी। समय बिल्कुल बदलना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसी तब्दीलियां नजर आएंगी कि ये जो सिविलाइजेशन है, ये अपने अंत की तरफ सफर करना शुरू हो जाएगी और एक नई तहजीब, एक नई सिविलाइजेशन जो है वो सामने आना शुरू हो जाएगी। आज जो लोग, जो मनुष्य जाति, जो कौम इस दुनिया पर राज कर रही है, इस विश्व पर राज कर रही है, उसके राज के अंत का समय आ गया है और एक नई कौम को इस विश्व का राज सौंपने का समय आ गया है। इस विश्व पर, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में जो मनुष्य जाति हैं, जो मनुष्य हैं, इनके अंत का समय आ गया है। एक बहुत बड़ी तब्दीली। यहां हम आपको एक मिसाल से कुछ समझाते हैं, कुछ आपके ऊपर वाज़ेह करते हैं, आपको ज्ञान देते हैं। आपके 10 बेटे हैं, मान लें आपके 10 बेटे हैं। आपने एक काम करना है, तो आप क्या करते हैं? उनमें से पहले बेटे को वो काम कहते हैं, वो काम नहीं करता या वो आधे में वो काम छोड़ देता है, तो क्या आप वो काम नहीं करेंगे या फिर आप उसी को उस काम पर लगाए रखेंगे?
या फिर ऐसा करेंगे कि उसको हटाकर उसकी जगह अपने दूसरे बेटे को ले आएंगे। वो करता है ठीक, अगर वो भी नहीं करता या जब वो छोड़ता है उस काम को तो उसकी जगह आप तीसरे को ले आएंगे। जरा विचार करें आप क्या करेंगे। एक काम है जो आपने जरूरी करना है। अब घर की मिसाल ले लेंगे, आपने घर बनाना है। घर बनाने के लिए आप कुछ लोगों को लेके आते हैं कि जी आपको हम मजदूरी देंगे, आपको हम पैसे देंगे, आपको हम कीमत देंगे, आप हमारा ये घर बनाओ। वो लोग कुछ समय तो वो काम करते हैं। अब वो क्या करते हैं, या तो वो काम छोड़ देते हैं या फिर वो काम खराब करते हैं। वो घर ठीक से नहीं बनाते, वो दीवारें टेढ़ी बनाते हैं, वो सही से घर नहीं बनाते। तो आप क्या करेंगे? क्या उन्हीं को उस काम पर लगाए रखेंगे या उन्हीं के ऊपर बैठे रहेंगे? या फिर आप ये करेंगे कि उनको पीछे हटा के उनकी जगह पर किसी और को ले आएंगे, दूसरे लोगों को ले आएंगे। और दूसरों को भी लाएंगे तो कब तक? यह आपसे प्रश्न है, जरा विचार करें। क्या विचार करेंगे तो आपके सामने जो उत्तर है वो बहुत ही सरल है, वो सामने आएगा। वो क्या है? जब आपने घर बनाना है तो आप किसी को भी लेकर आएंगे तो उस वक्त आप उसको उस ड्यूटी पर रखेंगे, घर बनाने की ड्यूटी पर, जब तक कि वो उस ड्यूटी के सही से पूरा करेगा, सही से वो घर बनाएगा। अगर वो काम छोड़ देता है या वो काम ठीक नहीं करता तो आप उसे वार्निंग देंगे, और अगर वो वार्निंग को नहीं समझता, दूसरी बार 2-3 बार वार्निंग देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको हटा के उसकी जगह किसी और को ले आएंगे, दूसरों को ले आएंगे। अगर दूसरे भी वही करते हैं तो आप तीसरों को ले आएंगे, तीसरे भी वही करते हैं आप चौथे को ले आएंगे। तो आप इस तरह उस समय तक लोगों को बदलते रहेंगे जिस समय तक कि आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका घर बन नहीं जाता, या फिर जिसको भी लाएंगे वो घर के कंप्लीट होने तक ठीक से काम नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही ये जो विश्व है, ये जो दुनिया है, ईश्वर इसका इख्तियार देता है, इस पर राज करने की जो ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी देता है। क्यों देता है? यह धरती एक घर है, यह धरती माता है, इसको रिपेयर करना होता है, इसको ठीक करना होता है। तो इस विश्व में, इस दुनिया में जो लोग अकल वाले होते हैं उनको ये ड्यूटी दी जाती है, जो ये कहते हैं कि हम ये ड्यूटी उठा सकते हैं, हम ये ड्यूटी कर सकते हैं, हम जो है वो जो प्राणी हैं उनको जिन प्रकार की भी समस्याओं का सामना है, हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, हम उनको संकट से निकाल सकते हैं। तो ये जो वजूद है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो कायनात है, ये प्रकृति है, ये उनको ये ड्यूटी देती है कि ठीक है तुम करके दिखाओ। अब अगर तो वो ठीक करते हैं तो प्रकृति उनको उस मकाम पर रखेगी, जो भी उनके खिलाफ खड़ा होगा प्रकृति उन्हें कुचल देगी, प्रकृति उनसे इंतकाम लेगी। और अगर जिनको ये ड्यूटी दी जाती है, जो ये ड्यूटी जिम्मेदारी उठाते हैं, जो इस दुनिया की जिम्मेदारी को अपने हाथों में लेते हैं और वो जिम्मेदारी ड्यूटी सही से पूरी नहीं करते, वो इस घर की देखभाल नहीं करते या इसको खराब करते हैं, तो प्रकृति क्या करती है? प्रकृति उनको हटाकर उनकी जगह एक नई कौम को ले आती है। यह इस ब्रह्मांड का नियम है, यह प्रकृति का नियम है। तो आज तक जिन लोगों को प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने ड्यूटी दी थी, या जिन्होंने ये ड्यूटी उठाई थी कि हम इस धरती का ख्याल रखेंगे, हम इस धरती की जो इसके अंदर जो खराबियां हो गई हैं उनको दूर करेंगे, उसको वापस ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे, जितनी भी इसके ऊपर जाती हैं उनको जिन जिन समस्याओं का सामने, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, इसके लिए जिन्होंने ये जिम्मेदारी, ये ड्यूटी उठाई थी, तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी सही से पूरी की? तो इसका बहुत ही सरल सा उत्तर है, अगर सही से जिम्मेदारी, ड्यूटी पूरी की होती तो आज बाढ़ आ रही होती, भूकंप आ रहे होते, सुनामी आ रहे होते, पूरी दुनिया को, दुनिया के इस विश्व के मुख्तलिफ इलाकों को तरह तरह की समस्याओं का सामना होता, जो संकट जिन्होंने घेर लिया हुआ है इनका सामना होता, अनेकों प्रकार के जो रोग हैं जो पूरी दुनिया, पूरे विश्व को घेरे हुए हैं, इनका सामना होता नहीं। आप पानी लोक के जो जीव हैं उनकी मिसाल सामने रख लें, उनको देखें किन किन समस्याओं का सामना है, किन की वजह से। आप इस धरती के ऊपर जितने प्रकार के भी जीव हैं, जितने प्रकार के भी प्राणी हैं, आप उनमें देखें, उनको देखें, उनमें विचार करें,
तो क्या वो सुकून में है, शांति में है, अमन में है? तो बहुत सरल सा उत्तर है नहीं। तो ये सब कुछ किसने कर दिया? ये उन्होंने किया जिन्होंने इस धरती की, इस जमीन की, इस दुनिया की जिम्मेदारी उठाई थी। आज जो लोग सरकारों में हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, इन्होंने इस धरती को क्या किया? स्वर्ग से नर्क में बदल दिया। तो क्या इनको प्रकृति इसलिए ऊपर लेके आई थी कि ये इस धरती को नर्क बना दे? नहीं, इसलिए ऊपर नहीं लाई थी। हां, ये लोग ये कह रहे थे कि हमें ये ड्यूटी दी जाए, अगर हमें ये ड्यूटी दी जाए तो हम क्या करेंगे? हम इस धरती को स्वर्ग बना देंगे। तो क्या इन्होंने स्वर्ग बना दिया? ये जो फिजा है, ये एटमॉस्फेयर है, इसका क्या कर दिया? इसमें अनेकों प्रकार की गैसें छोड़ के क्या बना दिया? इसे नर्क बना दिया। इस धरती में जो ईश्वर ने जो धरती बनाई थी, जो प्रकृति ने ये धरती बनाई थी, जो इसकी डिजाइनिंग की थी, क्या उस डिजाइनिंग को रहने दिया या उसको बदल दिया? इसको काट काट के, इसको फाड़ फाड़ के, इसकी माइनिंग कर करके इस धरती माता का बलात्कार कर दिया। इससे बढ़कर कुछ और जुल्म हो सकता है, ज्यादती हो सकती है, अन्याय हो सकता है जो इस धरती पर, जो इस प्रकृति पर किया जा रहा है और किया गया? तो क्या प्रकृति अपने दुश्मनों को रहने देगी? नहीं। तो आज समय आ गया है कान खोलने का, आज समय आ गया है अपनी आंखों को खोलने का, आज समय आ गया है अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करने का, आज समय आ गया है बुद्धि के उपयोग का। जब आप अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा? आपके ऊपर यह वाज़ेह हो जाएगा। अब आ गया है इस युग के अंत का, इस युग के खात्मे का, इस युग की मृत्यु का, कलयुग के अंत का समय आ गया है। और हम आपके ऊपर यह भी वाज़ेह करते हैं, यह भी हम आपको बता दें, यह भी जानकारी दे दें, क्या प्रकृति क्या करने जा रही है? प्रकृति करने यह जा रही है कि जो सनातनी हैं उनको ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी देने जा रही है। और सनातनी का मतलब ये नहीं कि जो खुद को सनातनी कह रहा है और समझ रहा है कि भाई मैं सनातनी हूं, नहीं, जो प्रकृति की नजर में सनातनी है, जो अपनी नजर में सनातनी नहीं, जो इस प्रकृति, जो इस ब्रह्मांड, जो ईश्वर की नजर में सनातनी है, उन सभी सनातनियों को एकजुट किया जाने लगा है और इस विश्व का राज उन्हें दिया जाने लगा है। आज एक नई रामायण का समय आ गया है, आज एक नई महाभारत का समय आ गया है। ये संदेश है आपके लिए, ये समय आ गया है आंखें और कान खोलने का, बुद्धि के उपयोग का। इस संसार के हर सनातनी के लिए हमारा तीसरा संदेश, हमारा तीसरा संदेश ये है, हम आपको अपने बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको अपने बारे में जानकारी दें, हमारा आपसे एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि आज धर्म के नाम पर, सत्य के मार्ग के नाम पर अनेकों प्रकार के व्यक्ति साधु संत बाबा के नाम पर खड़े हुए हैं, जिनमें से हर किसी का यही कहना है कि वो लोगों को धर्म के मार्ग पर चला रहा है, लोगों को, मनुष्य जाति को धर्म का मार्ग सिखा रहा है, धर्म का मार्ग दिखा रहा है, धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, ये बतला रहा है। परंतु हमारा आपसे प्रश्न ये है कि क्या ये मार्ग इनका है या फिर ये ईश्वर का मार्ग है? सत्य ये है या फिर सत्य ईश्वर है? अगर तो ये सत्य है, ये मार्ग इनका है, तो फिर इनको ये हक हासिल है, इनको ये अधिकार है कि ये लोगों को, ये मनुष्य जाति को इस मार्ग के बारे में बताएं, इस मार्ग का ज्ञान दें, क्योंकि इनके पास ज्ञान है, इन्हीं का मार्ग है, इन्हीं का बनाया हुआ। परंतु अगर ये मार्ग इनका नहीं, ईश्वर का है, तो फिर ईश्वर के अलावा किसी को यह अधिकार है कि वो मनुष्य जाति की रहनुमाई करे, उनको सत्य के नाम पर कुछ बताए, उनको सत्य के मार्ग के नाम पर किसी भी मार्ग पर चलाए? अगर नहीं, तो फिर ये कौन होते हैं जो साधु संत बाबा बन के, जो मनुष्य के रहनुमाई के नाम पर, ज्ञान सिखाने के नाम पर
आज दुकानदारियां खोले हुए हैं। ये अधिकार इनको किसने दिया? और हम आपसे ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न हमारा ना सिर्फ आपसे है, परंतु इन बाबाओं, इन साधुओं, इन संतों से भी है। ये बाबा साधु संत के नाम पर जो पाखंड कर रहे हैं, जो दुकानें, जो व्यापार ये धर्म के नाम पर कर रहे हैं, इनसे भी हमारा ये प्रश्न है कि ये अधिकार इनको किसने दिया है और हम क्यों ये प्रश्न कर रहे हैं? यही हमारा आपके लिए तीसरा संदेश है। कभी आपने रात को आकाश की तरफ देखा? जब रात के समय आप आकाश की तरफ देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? आपको अनेकों तारे नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए, चमकते हुए, स्टार्स। परंतु कभी आपने देखा कि जिस समय सूर्य आता है, सूर्य प्रकट होता है, तो वो स्टार्स कहां जाते हैं? वो सब के सब छुप जाते हैं, सब के सब गायब हो जाते हैं। क्यों? क्या वो वहां मौजूद नहीं होते? वो वहीं होते हैं, परंतु सूर्य की रोशनी के सामने उनकी रोशनी मांद पड़ जाती है। तो हम क्या हैं? हम सूर्य हैं, हम ईश्वर की आवाज हैं, हम ईश्वर हैं, हम ईश्वर का रूप हैं, हम ईश्वर का अवतार हैं। आज हम आ गए हैं धर्म के नाम पर ये जितने भी व्यापारी हैं इनका व्यापार बंद करने, सत्य के नाम पर जो लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, जो इनसे दान दक्षिणा ली जा रही है, जो ये व्यापार बनाए हुए हैं, इनके व्यापारों को बंद करने के लिए हम आ गए हैं। आज हम आ गए हैं वार्निंग देने, वार्न करने कि कलयुग का अब अंत होने जा रहा है, सतयुग की इब्तिदा होने जा रही है। बहुत बड़ी बड़ी तबाहियां, अनेकों प्रकार की तबाहियां आने जा रही हैं, जिनमें सभी अधर्मियों का सर्वनाश होने वाला है। अब वही बचेगा जो धर्मी है, और धर्मी किसी मनुष्य की नजर में नहीं, धर्मी कोई अपनी नजर में नहीं, धर्मी वो जो ईश्वर की निगाह में धर्मी है, धर्मी वो जो वाकयातन, जो हकीकत में सत्य में धर्म के मार्ग पर है। परंतु जिनको सत्य का ज्ञान है ही नहीं, धर्म है क्या इसका ज्ञान है ही नहीं, जिनको सनातन धर्म का ज्ञान है ही नहीं, जो सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर अपने पुरखों के पीछे चल रहे हैं, अगर वो सत्य है, अगर वो धर्मी हैं, वो सत्य के मार्ग पर हैं, धर्म के मार्ग पर हैं, तो हमारा उनसे यह प्रश्न है कि धर्म पर क्यों चल रहे हैं? कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए। तो आज तक वो प्राप्त हुआ? जो प्राप्त करने के लिए धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ करने से क्या वो प्राप्ति हुई? कोई एक भी मनुष्य उठ के हमें बता दे, हमारे सामने आए, हम उससे सवाल करेंगे, हमें वो बताए कि उसे क्या प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मानी क्या है? इसका मतलब तो बिल्कुल वाज़ेह है, साफ है, क्लियर है। आज धर्म के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है, सत्य के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है, सनातन के नाम पर जो कुछ भी जा रहा है, यह सत्य नहीं है, यह धर्म नहीं है, यह अधर्म है। आज हम आपको बताएंगे कि सत्य क्या है, सनातन क्या है, धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारी पहचान है, यही हमारा पहचान पत्र है कि हम कौन हैं। हम आज जो धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं, जो धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, जो धर्म के नाम पर मूर्खता फैला रहे हैं, हम उनमें से नहीं हैं। हम दो टोक आपको बता दें कि हम कार्तिकेय महादेव हैं। हम आज आपको बताने आए हैं
कि रावण कौन है, राम कौन था, कृष्ण कौन था। हम आज आपको बताने आए हैं कि धर्म है क्या, सनातन है क्या, सनातन धर्म क्या है। और हम ना सिर्फ ये जबान से बताने आए हैं, परंतु हम ये प्रैक्टिकल भी बताने और दिखाने आए हैं। हम ना केवल ये बताएंगे कि सनातन है क्या, सनातन धर्म है क्या, परंतु पूरे विश्व पर, पूरे संसार पर सनातन को कायम करने आए हैं, सनातन का राज कायम करने आए हैं। अब सनातन के राज करने का समय आ गया है, क्योंकि आपके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो मनुष्य बैठा हुआ है, ये कौन है? ये मूर्ति है, ये ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति है। इसके अंदर कौन बोल रहा है? इसके अंदर इसको बनाने वाला बोल रहा है। ये ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति है और इस मूर्ति में ईश्वर बोल रहा है। हम ईश्वर बोल रहे हैं। आज हम आपको वार्निंग देने आए हैं। आज हम कलयुग को मिटाकर, इसका अंत करके सतयुग लाने आए हैं, सतयुग की शुरुआत करने आए हैं। इस धरती से अधर्म का खात्मा, अधर्म का अंत और धर्म की पुनर्स्थापना करने आए हैं। समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना।